नमस्कार दोस्तों, यात्रा और संस्कृति में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम चल रहे हैं नाथुला पास और उसके पहले हम लोग यहाँ ब्रेकफास्ट लेंगे सुबह में। इसके बाद हम लोग अपनी यात्रा को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मेरे साथ लगातार बने रहिए और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। नाथुला, हरभजन सिंह टेम्पल और झांगू लेक, आज हम लोग इन 3 जगहों की यात्रा करेंगे। नाथुला हिमालय की चोटियों में से एक पहाड़ी दर्रा है जो सिक्किम और चीन को जोड़ता है। समुद्र तल से लगभग 14,450 फीट की ऊंचाई पर भारत तिब्बत सीमा पर स्थित नाथुला देश के सबसे ऊंचे हिमालयी दर्रों में से एक है। आइए इसका अर्थ जानें। नाथु का अर्थ है सुनने वाले कान और ला का मतलब है दर्रा। नाथुला भारत और चीन के बीच 3 खुली व्यापारिक सीमा चौकियों में से एक है और अपनी सुरम्य सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का तापमान ज़्यादातर हिस्सों में बहुत ही कम रहता है। चूँकि नाथुला पास, हरभजन सिंह टेम्पल और झांगू लेक एक ही रास्ते में पड़ता है और तीनों जगह परमिट बनानी होती है। हम लोगों ने यहाँ से परमिट चेक करवा रहा है तो परमिट बनवाया जाता है, इसलिए जब भी यात्रा करिए यहाँ परमिट चेक हो रहा है, एक साथ परमिट बनवाइए। पुराने रेशम मार्ग में स्थित नाथुला दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। 1959 में तिब्बती विद्रोह के दबाने के बाद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना देश द्वारा इसे लगभग 4 दशकों तक सील कर दिया गया था, जिसे 2006 में पुनः खोला गया और तब से यह एक आधिकारिक सीमा कार्मिक बैठक या BPM पॉइंट के रूप में कार्य कर रहा है। चूँकि यह भारत और चीन के बीच 3 खुली व्यापारिक सीमा चौकियों में से एक है, इसलिए नाथुला दर्रे ने चीन भारतीय व्यापार में शुरू से ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इससे व्यापार भी बहुत होता था। इसने महत्वपूर्ण बौद्ध और हिंदू तीर्थ स्थलों के बीच की दूरी को भी कम किया है, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और चीन के साथ सीमा संबंधों में कुछ हद तक सुधार हुआ है। हिंदू धार्मिकों के लिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी यहाँ से शुरू की जा सकती है, उसलिए भी महत्वपूर्ण है और बौद्धों की ये पवित्र स्थली है ही। आप देखेंगे झांगू लेक जो बौद्धों के लिए बहुत महत्व रखता है, वो भी इसी रास्ते में है, कुछ किलोमीटर आगे। सर्दियों के समय यहाँ भारी बर्फबारी होती है। बर्फ चारों तरफ, ये जो भी यात्रा रास्ते आप देख रहे हैं सब बर्फ से ढके हुए होते हैं। यहाँ का तापमान -0.25 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। मई से नवंबर के मध्य गर्मी का मौसम रहता है। हम लोग यहाँ जून में आए हैं। यहाँ डिग्री उस समय 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है। लीजिए, बातों ही बातों में हम पहुँच भी गए। यहाँ परमिट कैसे प्राप्त करें? नाथुला दर्रे पर जाने के लिए वैध परमिट केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है। पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग में आवेदन करके परमिट एक दिन पहले ही आपको प्राप्त करना होगा। हम लोगों ने एक दिन पहले ही परमिट बनवा लिया था। यह रजिस्ट्रेशन ट्रैवल एजेंसी की मदद से किया जा सकता है। इसके लिए वैध प्रमाण पत्र के साथ 2 आपके फ़ोटो भी ज़रूरी है। देखिए, हम लोग पहुँच गए हैं। कितना सुंदर ये भारतीयता की भावना से परिपूर्ण हम लोग पहुँच चुके हैं सीमा पर और उतर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है और एक राष्ट्र प्रेम की भावना अचानक से जागने लगती है। यहाँ का माहौल ही कुछ ऐसा है। तो चलिए, आप भी जय हिंद बोलते हुए इस नज़ारे को देखिए, आनंद लीजिए। ये बहुत कम 20% चार्ज बचा हुआ है और लौटते में हम लोगों को बाबा का मंदिर लेक भी देखना है, इसलिए थोड़ा सा कंजूसी करके मैं वीडियो बना रही हूँ। थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। यहाँ उतरते के साथ ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की कमी थी और हम लोगों को बहुत ही तकलीफ़ हो रही थी सांस लेने में, खासकर मैं और मेरा बेटा। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे और ये एक अच्छी बात थी कि ऑक्सीजन हम लोगों ने ले लिया था 2 बॉटल, तो उसकी वजह से जब भी ज़रूरत हो रही थी ऑक्सीजन लेके चढ़ रहे थे। और इसी जो रास्ते आप देख रहे हैं, इसी रास्ते से हम लोगों को चढ़ते हुए बिल्कुल सीमा तक जाना है। बहुत ही कठिन
उत्साही सफ़र तो है लेकिन बहुत ही कठिन सफ़र है। सामने ये जो आपको ग्रे कलर का दिख रहा है बिल्डिंग, वो चाइना है और ये हम लोगों का भारतीय सीमा है। हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और बहुत पास में ही हम लोग का ये बॉर्डर है, बस ये हम लोगों का है। और सामने जो आपको दिखेगा ग्रे कलर, ये रेड वाला सब इंडियन बॉर्डर है और सामने ये चाइना का दिख रहा है ना, ये ग्रे कलर का, ये चाइना बॉर्डर है। बस थोड़ी सी ही दूरी है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। इतने नज़दीक से देश की सीमा को देखने का ये पहली बार मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे साथ आप भी देखिए। हम लोग बहुत ज़्यादा फ़ोटो या कैमरा लेना वर्जित था। यहाँ सब जगह सैनिक तैनात थे, तो सिर्फ अपने देश का ले सकते थे, बॉर्डर का लेना मना था। उधर से भी देख रहे थे लोग, लेकिन हमने बहुत दूर से आपको जूम करके दिखाया। ये भारतीय झंडा लहरा रहा है अपना परचम, तो बहुत ही अद्भुत राष्ट्र प्रेम की भावना भी जाग रही है सबके दिल में। आप देख सकते हैं कितना ये खूबसूरत नज़ारा, लेकिन जितना खूबसूरत है उतना ही टफ है। कुछ देर के लिए हम लोग यहाँ रुके हैं, मुश्किल से आधे घंटे से 45 मिनट। सांस लेना, सांस जैसे अनिवार्य चीज़ में इतनी तकलीफ़ हो रही है, बहुत लगता है चेस्ट में भारीपन महसूस हो रहा है, बार बार ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत पड़ रही है। दिल बार बार भारतीय सैनिकों को सैल्यूट करने को करता है, किस प्रकार वो इस कठिन स्थान पे 24 घंटे पहरे देते होंगे। अभी तो गर्मी का मौसम है, सोचिए जब -डिग्री पर टेम्परेचर रहता होगा, सारी जगह बर्फ़ से ढके होते होंगे, उस समय दिन रात यहाँ पहरे देना, अपनी ड्यूटी पर लगे रहना, युद्ध के समय युद्ध के लिए तैनात रहना, कितना कठिन और जटिल है कार्य। किस प्रकार वो करते होंगे, ये भी बहुत ही आश्चर्य की बात है। बार बार यहाँ आकर भारतीय सैनिक को सैल्यूट करने का दिल करता है और इस जज्बा को सलाम करने की इच्छा होती है। देश प्रेम की भावना सच में कितनी कठिन है, यहाँ आकर महसूस होता है। और सैनिक बनना कितना मुश्किल है, और जो सैनिक होकर यहाँ ड्यूटी देते हैं वो कितना बहादुर होते हैं रियली। यहाँ से मैं बार बार चाइना बॉर्डर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ जूम करके। अब भीड़ देख सकते हैं, वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, और पहुँच भी जाएंगे तो हम लोग ले नहीं सकते हैं, इसलिए मैं जूम करके दिखा रही हूँ। तो बार बार देख रहे हैं और सब लोग यहाँ हर थोड़ी देर पर जय हिंद जय भारत का नारा भी लगा रहे हैं। सच में सैनिकों के प्रति श्रद्धा और बढ़ जाती है। यहाँ पे जो लोग कार्य करते हुए शहीद होते हैं उनको भी सलाम और सैल्यूट। यहाँ से हम लोग अब निकल पड़े हैं हरभजन सिंह मंदिर के लिए। बाबा हरभजन सिंह 1968 के युद्ध में शहीद एक सैनिक। कैप्टन बाबा हरभजन सिंह भारतीय सेना के एक वीर सैनिक थे। भारतीय सेना के जवान उन्हें नाथुला के नायक के रूप में भी याद करते हैं और उन्होंने उनके सम्मान में एक मंदिर बनवाया। उनके बारे में लोगों की यह मान्यता है कि वे शहीद होकर देश की सेवा अब तक कर रहे हैं और वे ऐसे वीर हैं जो शहीद होकर भी अपने देश के प्रति अपनी ड्यूटी निभाते रहे हैं। युद्ध के दौरान जब वे 3 दिनों तक नहीं मिले तो आर्मी के लोगों ने उन्हें भगोड़ा घोषित किया। फिर चौथे दिन हरभजन सिंह अपने दोस्तों के सपने में आए और अपने शव का पता बताया, जो कि सच में वहीं पर मिला। आर्मी वालों ने उनके स्मरण और सम्मान में उनके नाम पर यह मंदिर बनवाया। ये सैलरी हर महीने उनके घर भेजे जाते हैं। आर्मी के 2 कैंडिडेट उनका सामान छुट्टी में उनके घर भेज देते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि जब कोई चौकीदार बॉर्डर पर पहरा देते समय सो जाता है या उसकी आंख लग जाती है तो हवा के झोंके से चाटे पड़ते हैं, मानो कोई उन्हें जगा रहा है। यह भी माना जाता है कि वो आज भी पहरा देने आते हैं। आर्मी ऑफिसर्स उन्हें सम्मान में बाबा की उपाधि देते हैं और ये मंदिर उन्हीं की याद में बनाई गई है। बहुत ही अद्भुत कहानी है उनकी और सच में बहुत ही प्रेरक कहानी है। देशभक्त ऐसे भी होते हैं जो जीते जी तो अपनी ड्यूटी करते हैं, मरणोपरांत भी अपनी देश सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे व्यक्ति का मंदिर बनना बिल्कुल बनता है और बहुत ही अच्छा पॉजिटिव वाइब्स इस मंदिर से आ रही है हम लोगों को भी। तो आइए हमारे साथ आप भी बाबा हरभजन सिंह के मंदिर का दर्शन कीजिए।
इन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो ये हैं बाबा हरभजन सिंह। जय हिंद। इस मंदिर में भगवान की मूर्ति की जगह बाबा हरभजन सिंह की मूर्ति है और यहाँ प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी भारतीय आर्मी के सैनिक ही करते हैं। बिल्कुल अलग तरह के मंदिर है और अजूबा तो है ही, लेकिन ऐसे व्यक्ति के सम्मान में ऐसा होना बिल्कुल बनता है, बिल्कुल लाजमी है। तो अब हम लोग मंदिर से बाहर निकल गए हैं और अब हम लोग छांगू लेक के लिए निकलेंगे। छांगू लेक भी बहुत ही खूबसूरत जगह है। हम लोग पहुंच गए छांगू लेक। यह गंगटोक से करीब 38 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। छांगू लेक को ही सोंगो लेक भी कहा जाता है। यहाँ से व्यू बहुत ही अल्टीमेट दिखता है, बहुत ही खूबसूरत। एडवेंचर एक्टिविटी जैसे याक की सवारी आप यहाँ कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ एक भव्य फेस्टिवल होता है। बुद्धिस्ट लोगों के लिए ये एक पूजनीय झील है। यहाँ पारंपरिक वस्त्र पहनकर आप फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। 12,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित अलौकिक रूप से सुंदर झील हर पर्यटक जो सिक्किम की यात्रा कर रहा है के लिए यात्रा में अपने कार्यक्रम में शामिल करना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे आप नाथुला पास जाएं या हरभजन सिंह का मंदिर या छांगू लेक, आपको परमिट बनवाना होता है। इसलिए ये तीनों एक ही जगह पे है, एक ही साथ आप इसको अपने यात्रा के शामिल कर सकते हैं। एक दिन इन तीनों को आप कवर कीजिए। इस झील के पानी के आसपास के पहाड़ों की जो अब झील देख रहे हैं, ये अलग से पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि आसपास के इन पहाड़ों के पिघले हुए बर्फ से ये झील हमेशा भरा रहता है। सर्दियों में ये झील जो है सफ़ेद चादर ओढ़ लेता है, जबकि बसंत ऋतु में खिले हुए फूलों से चारों तरफ यह रंग बिरंगा दिखता है। हर मौसम में इसका अलग रंग होता है। चीनी सीमा क्रॉसिंग सीधी रेखा से केवल 5 किलोमीटर पूर्व उत्तर पूर्व में है, लेकिन सड़क मार्ग से यह करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। झील का आकार अंडाकार शेप में बना हुआ है। इसका सतह क्षेत्रफल 24.47 हेक्टेयर में है। झील के किनारे एक छोटा सा शिव मंदिर भी है। एक शब्द में कहूँ तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा है और इतना अच्छा लग रहा है। आज का जो यात्रा हम लोगों को बहुत ही पसंद आए। तीनों जगह एक से बढ़कर एक अपनी खूबसूरती, अपने महत्व के लिए तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सिक्किम की यात्रा आज सच में कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इन तीनों जगहों को अगर हम लोग मिस कर दें तो सिक्किम आना बेकार है। तो जब भी आप अपनी यात्रा की तैयारी कीजिए तो इसी प्रकार कीजिए कि जब आपको चाइना बॉर्डर आना है तो तीनों को एक साथ देखिए। अगर आप ट्रेवल एजेंसी के थ्रू आते हैं तो वो लोग इसी प्रकार से आपका प्लान भी सेट करते हैं। एक्सपीरियंस लीजिए। छांगू लेक के पास खड़ी हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। एक तरफ जहाँ अभी महानगरों में पानी के लिए हाहाकार मचा है, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रकृति ने कहीं से कोई अन्याय नहीं किया। प्रकृति तो पूरा जल दे ही रही है, जो जल का भंडार यहाँ है। लेकिन हम ही लोग आधुनिकता के दौर में उस पानी के स्रोत को सुखाते चले जा रहे हैं। और आज पर्यावरण दिवस है। आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं पर्यावरण के एकदम इतने करीब हूँ, जहाँ पर प्राकृतिक हवा सब कुछ मुझे मिल रहा है। आज के लोगों को, न्यू पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं नई पीढ़ी को ये संदेश देना चाहूँगी कि पर्यावरण की रक्षा करने के लिए इस बातों को सोचें कि प्राकृतिक चीज़ों को कहाँ तक यथासंभव बताया जाता है। और जो कम्फर्ट जोन में आजकल एसी में बैठना, एसी की गाड़ी पे बैठना और मकान में रहना, मेट्रो में चलना, जो लाइफ जीवन है वो जिसको हम क्षणिक सुखद चीज़ समझ रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल क्षणिक सुख है। हमारी जो शाश्वत अगर हम देखें नैसर्गिक उपलब्धियाँ यही सुख है। तो पर्यावरण दिवस पर मेरा लोगों से यही संदेश है। बाबू आपका नाम क्या है बताइए? दिव्यांश सिंह। कहाँ से आए हो बेटा? कोलकाता। कोलकाता से आए हो। यहाँ आके कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा। नेचर के करीब। कोलकाता तो महानगर है, वहाँ बहुत भीड़ भाड़ है, और यहाँ आए हो तो दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है तुम्हें? हेल और हेवन। अच्छा ही लग रहा है। कोलकाता कंक्रीटों से भरा जगह है जी, ये प्रकृति है। और आज पर्यावरण दिवस के दिन हम लोग इस पर मतलब प्रकृति के इतने करीब हैं, ये हम लोगों का बहुत सौभाग्य है। दोबारा जन्म मिलने का यदि मौका मिले, दोबारा जन्म होता है, तो मैं यही चाहूँगा कि मैं शहर में ना जन्मूं। बिल्कुल मुझे ऐसी ही जगह पर जन्मूं जहाँ कम से कम सांस तो ले सकता हूँ।
भाई साहब आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रन है, जी। मैं भी कोलकाता से हूँ। अच्छा, क्या करते फौज, हैं? मैं पहले फौज में था। वेरी नाइस। तो फिर ये जगह मेरे लिए कह सकते हैं कि मैं अपना जो 20-12 साल बिता चुका हूँ, जी जी। जो जवानी बिता चुका हूँ इस देश के लिए, मैं अपने बच्चे को दिखाना चाहता हूँ कि देखो हम किसकी हिफाजत है। जीवन कठिन नहीं है, फौज कठिन नहीं है, फौज एक जज्बा है। बिल्कुल सही बात है। और एक जज्बा है, वो देश जज्बा प्रेम का या जज्बा। अंदर से आती है। लोग कहते हैं ना फौज एक प्रोफेशनल है, नहीं, वो प्रोफेशनल नहीं है। फौज में जाना और फौजी बनना, इसका जज्बा अंदर से आता है। तुम बड़े होके क्या बनोगे बाबू? मैं एयरफोर्स पायलट बनना चाहता हूँ। वेरी नाइस। पापा की तरह आप भी देश सेवा में कर रहेंगे। थैंक यू। इस प्रकार मैंने आप लोगों को छांगू लेक भी दिखा दिया। अब हम लोग गैंगटॉक के लिए लौट रहे हैं। अगर ज़्यादा लेट ना हो तो गैंगटॉक जाकर वहाँ के लोकल जैसे कि MG मार्केट जो है उसको थोड़ा बहुत देख लेंगे, क्योंकि ज़्यादा लेट हो जाने की वजह से हम लोग इसके पहले उसको नहीं देख पाए थे। अगर हम लोग टाइम पे पहुँचते हैं तो एक प्रयास रहेगा। शॉपिंग कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक बार विजिट देना तो बनता है। और चूँकि यहाँ पे बार बार मैं बता रही हूँ ना कि गाड़ियों को कहाँ रखा जाए ये एक समस्या है, तो हम लोग यहाँ से आज पैदल चलेंगे। गाड़ी वाली दिक्कत हो रही थी, तो हमारे साथ आप भी पदयात्रा करते हुए गैंगटॉक शहर का नज़ारा लीजिए। इसका एक अलग आनंद है। हम लोग पहुँच गए हैं MG मार्ग। आप देख सकते हो बहुत खूबसूरत है। लास्ट डेट ये है राजभवन का मुख्य द्वार। गंगटोक के राजभवन का मुख्य द्वार है। हम लोग पैदल आ रहे हैं। इस पदयात्रा में यहाँ के जीवन को और भी करीब से देखने का मौका मिला। बहुत जल्दी हम नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबसे मैं इजाज़त चाहती हूँ। बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। बाय बाय।